मान लो राम अगर 1.5 महीने के अंदर में वो जो है 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट में कंप्लीट कर ले रहा है, दैट मीन्स डजंट मीन्स कि राहुल भी राम जैसा वो काम कर लेगा। सुबह में उठ के अगर 2 घंटे अगर हम जाएंगे रनिंग करने, हमारा 2 घंटे का मॉर्निंग का टाइम लैप्स हो जाएगा। तो हमको भाई सुबह में दौड़ने जाना चाहिए या अभी हम सिर्फ पढ़ाई करें? लूसेंट पढ़ें या क्राउन पढ़ें? सर बेस्ट बुक कौन सी है बिहार दरोगा प्री के लिए? सर क्या पीटी का तैयारी करते करते रनिंग भी करना चाहिए, या सर एग्जाम कब होगा? भाई ये सब सवाल इतने भड़ भड़ के आ रहे हैं, तो मैंने सोचा इंडिविजुअल लोगों को, हर एक इंसान को जवाब देने से अच्छा है क्यों ना इस पे वीडियो ही बना दी जाए। तो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, इसके ऊपर वीडियो में लेके आ गया हूं। हे फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? लूसेंट या क्राउन कौन सा पढ़ें भैया, पढ़े कौन सा? दूसरा है बेस्ट बुक बिहार दरोगा के लिए कौन सा है, मतलब होनी चाहिए या हमें उसको फॉलो करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है अभी प्री की तैयारी कैसे करें, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ एग्जाम कब होगा। ये तो भाई भड़ भड़ के ये वाली क्वेश्चन पूछी जा रही है, सर कब आना है एग्जाम डेट, सर कब आना है एग्जाम डेट। बात होगी, होल्ड ऑन। और जो इन सब में जो सबसे बढ़िया और यूनिक क्वेश्चन था, जो मुझे एक्चुअली बढ़िया लगा, वो ये है कि क्या प्री निकालने के बाद रनिंग स्टार्ट करें या साथ में स्टार्ट करें, ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो बात यहाँ ये है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा भर भर के पूछे गए हैं। लूसेंट बढ़िया है, क्राउन बढ़िया है, कोई बोल रहा है सर मेरे पास लूसेंट है, कोई बोल रहा है सर मेरे पास क्राउन है, कौन सा पढ़ें, कोई बोल रहा है सर दोनों ही है। तो भाई ऐसा है, यहाँ समझने वाली बात ये है, मैंने बहुत से वीडियो में अपने बहुत से मतलब हाँ? What? Oh. हाँ, वीडियो में काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने ये बोला है कि लूसेंट एंड क्राउन आपको दोनों ही प्रेफर करना है, ठीक है। अगर आपके पास दोनों है देन बहुत बढ़िया बात है, अगर कोई एक है तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो, उसके साथ आप जा सकते हो। अब यहाँ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर दोनों में बेस्ट कौन है? देखिए दोनों ही बेस्ट है। दोनों में बेस्ट कौन है, ये ऐसी वाली कोई बात नहीं है, ये लूसेंट है, यहाँ ये क्राउन है, तो भाई दोनों ऊपर नीचे देख रहे हो, दोनों ही बेस्ट हैं। दोनों में बस 19-20 का फर्क है। मैं समझाता हूं क्या फर्क है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। देखो लूसेंट में क्या है, एक्चुअली लूसेंट में क्या है कि लूसेंट में अगर उसमें ए लिखा है ना या क लिख गया है ना, वो भी याद करने वाली चीज है। मतलब एक तरीके से वो 350 पन्ने की किताब है, उसको किताब आप कैसे बोल सकते हो यार, वो नोट्स है, ठीक है। तो उसमें हर एक शब्द आपके समझने और याद करने वाली है। यस, बिल्कुल सही समझा आपने, समझने और याद करने वाला है। क्राउन में क्या है, उन्हीं सारी चीजों को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, मतलब थोड़ा सा, मतलब बोलते हैं ना उसका निरूपण, मतलब थोड़ा हाई लेवल पर उसको खींच के ले गया, ठीक है। उसमें 4-5 लाइनें एक्स्ट्रा इंक्लूडेड हैं, जिससे एक होता आपको ये है कि किसी भी टॉपिक को समझने के ऊपर आपकी एक पृष्ठभूमि वो बना देता है, जिससे कि आपको वो टॉपिक थोड़ा अच्छे से समझ में आता है। दोनों ही एक तरीके से आप दोनों ही एक दूसरे का पूरक के रूप में देख सकते हैं। अगर आप क्राउन फॉलो कर रहे हैं, क्राउन के साथ आप लूसेंट भी पढ़ते हैं, तो आपका बिल्कुल 100% सॉलिड ठोस तैयारी होगा। वो इसलिए तैयारी होगी, क्राउन में एक तरीके से होता है कि आपका फाउंडेशन उसने बना दिया, कोई भी स्टोरी या कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर उसने थोड़ा अच्छे से प्रकाश डाला, और फिर वही चीज़ें, उससे रिलेटेड चीज़ें आप जब लूसेंट पढ़ते हो तो लूसेंट में हॉट पॉइंट्स होते हैं वो लिखे होते हैं, तो इससे आपको जो है ज़्यादा आपका बेहतर वो कॉन्सेप्ट तैयार होता है। पहला चीज़ तो ये है। तो दोनों के दोनों अगर आपके पास बुक है ना, तो दोनों ही बुक है, तो मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ पढ़ने का। देखिए आपको करना क्या है, उसमें क्राउन पढ़ें आप, ठीक है। और क्राउन का जो चैप्टर का जो मतलब अगर मान लो एज एग्जांपल मौर्य काल हम पढ़ रहे हैं, तो क्राउन में मान लो अगर वो 5 पेजेस का है, तो लूसेंट में वो सिर्फ 2 पेजेस में ही मौर्य काल खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो क्राउन आप पढ़ें और एक तरीके से रिविजन के तौर पर आप लूसेंट में क्राउन पढ़ सकते हैं। उससे चीज़ें ये होगी कि आपने तरीके से क्राउन में अच्छे से मौर्य काल पढ़ लिया, और लूसेंट में आप वही चीज़ें थोड़ी सी बिल्कुल छोटे छोटे चीज़ों में और हॉट लाइंस पढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन से जो एग्जाम में बनते बनते क्वेश्चन से आप वो चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आपका बिल्कुल एक तरीके से समराइज हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा। ये चीज़ें हैं।
और सिर्फ यही दोनों बुक आपको नहीं चलाना है। साइंस के लिए तो चलो ठीक है, साइंस तो इसमें भी है, लूसेंट में भी, क्राउन में भी, लेकिन होता क्या है, साइंस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एक फिल्टर वे में अगर आपको मिले ना तो वो पढ़ने में और याद करने में मजा आता है। तो साइंस के लिए आप जो है, साइंस के मैंने पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि साइंस के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं, स्पीडी का साइंस आता है उसको आप ले लें, बहुत ही बढ़िया 1320 सेट, आई थिंक यस 1320 सेट का जो है वो लेटेस्ट आया हुआ है, वो जरूर आप लें, इसलिए क्योंकि उसमें प्रीवियसली सारे अपडेटेड सेट उसमें डाले गए हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया, उसमें पीएच वैल्यू वगैरह मतलब सब कुछ वैसे तो इसमें भी, लेकिन उसमें बिल्कुल बढ़िया से तरीके से दिया हुआ है, मतलब बहुत अच्छी क्वेश्चन है, सारे प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है और बढ़िया उसमें डाटा कलेक्शन बहुत बेहतरीन है। तो ये 3 बुक आप सिर्फ चलाएं, लूसेंट, क्राउन और स्पीडी जो साइंस है वो चलाएं, और फिर करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी पब्लिकेशन है, कोई बुक स्पीडी हो या इडुटीरिया हो या एबीसीडी कोई भी हो, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, जो भी आपको जो भी समझ में आए। एक क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चे करते हैं कि भैया कौन सा करंट अफेयर पढ़ें, भैया करंट अफेयर आप कोई भी मैगजीन ले सकते हो, बस आप देख लो आपको उसका डाटा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, बेस्ट बुक बिहार दरोगा के लिए कौन सा है, तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, ये ऊपर क्वेश्चन, ये तीनों जो है, तीनों आपको जो है लूसेंट, क्राउन और एक साथ में आपको स्पीडी चलानी है, ठीक है। ये 3 बुक मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन आपके कवर अप हो गए। तीसरा क्वेश्चन है कि अभी प्री की तैयारी कैसे करें, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि अभी प्री की तैयारी भैया करे तो करे कैसे। देखिए अभी आपको जो है लूसेंट ये और क्राउन, ये 2 चीजें आपको चलानी है और स्पीडी 3 चीजें चलानी है, और करंट अफेयर्स तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, करंट अफेयर्स आपको उसको चलाना ही चलाना है, कोई पब्लिकेशन आप पढ़ो, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ साथ आप हर रोज बिल्कुल अपना माइंड मेकअप कर करके, क्योंकि एग्जाम का डेट अब तब कभी भी आ सकता है, इस मंथ में बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि इस मंथ के लास्ट तक आ जाना है डेट, या माइट भी अप्रैल स्टार्ट होते हैं, अप्रैल के फर्स्ट वीक में डेट आ जाना है। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि एग्जाम आएगा तब हम पढ़ेंगे, आप अभी से ही लगे रहें। आपको करना बस ये है कि आप ये तीनों किताबें तो पढ़ें, करंट अफेयर्स पढ़ें, और साथ में आप बिल्कुल एक रूटीन बना लो कि आपको हर एक दिन एक सेट लगाना है, कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, चाहे वो एडुटीरिया हो, प्लेटफॉर्म हो, और कोई भी, मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं। इन दोनों का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि ये दोनों हमारे चैनल पे चल रहे हैं, एडुटीरिया का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है और प्लेटफॉर्म का भी चल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मतलब प्रैक्टिस सेट आप फॉलो कर सकते हैं, हर रोज एक प्रैक्टिस सेट बिल्कुल नियम बना लो। और प्रैक्टिस सेट लगाने का मैं आपको बेस्ट टाइम बता दूं तो मॉर्निंग में उठो, फ्रेशन अप हो और प्रैक्टिस सेट लेके बैठ जाओ। 1.5 से 2 घंटे उस प्रैक्टिस सेट को लगाने में लगेंगे, लेकिन प्रैक्टिस सेट आप लगाओ तो उसका जो है एनालाइज आपको करना है, जो क्वेश्चन गलत हो जाए उसका आपको एनालाइज करना है। अगर आप वो नहीं करोगे तो प्रैक्टिस सेट लगाने का कोई मतलब नहीं भैया, फिर आप मत ही लगाओ। आज 50 नंबर आया तो कल भी आपका 85 नंबर आएगा, जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे तो एनालाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, तो एनालाइज आपको करना है, ठीक है। तो अभी आपको ऐसे ही तैयारी करनी है, ये तीनों चारों बुक आप पढ़ें, 3 बुक ये हो गए और एक करंट अफेयर्स ये पढ़ें, और प्रैक्टिस सेट आपको हर रोज लगाना। प्रैक्टिस सेट में आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, वेरियस ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, और करंट अफेयर्स भी मिलेगा, तो उसमें आपका सारा पोर्शन जो आप पढ़ रहे हो ना वो एक जगह सारा कवर अप हो जाएगा, और एक जगह आपको बिल्कुल एग्जाम जैसे पैटर्न में क्वेश्चन मिलेगा, तो आपका एक अलग लेवल की तैयारी हुई। तो प्रैक्टिस सेट इज मस्ट, वो लगाना ही लगाना है। अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एग्जाम कब होएगा भैया, इस पे आने से पहले लास्ट वाला क्वेश्चन पहले हम डील करेंगे। क्या प्री निकालने के बाद रनिंग स्टार्ट करें, ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों ने पूछा है, और कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बच्चों में ये कंफ्यूजन रहता है कि मतलब क्या, मतलब अब वो सोचते हैं कि अगर हम सुबह में उठ के अगर 2 घंटे अगर हम जाएंगे रनिंग करने, हमारा 2 घंटे का मॉर्निंग का टाइम लैप्स हो जाएगा, तो हमको भाई सुबह में दौड़ने जाना चाहिए, या अभी हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, एग्जाम जब मेरा प्री निकल जाएगा तब हम 1.5 महीने में झंडे गाड़ देंगे और हम जो है रनिंग अपना कंप्लीट कर लेंगे। मतलब ऐसे बच्चे सोचते हैं, बहुत बच्चे ऐसे सक्सेसफुल भी होते हैं, हम यहाँ किसी की सोच गलत नहीं बोल रहे, लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, हर एक इंसान का शरीर का ढांचा बदलाव जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर, स्टेमिना, स्ट्रेंथ हर एक इंसान का अलग होता है। तो अगर मान लो राम अगर 1.5 महीने के अंदर में वो जो है 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट में कंप्लीट कर ले रहा है, दैट मीन्स डजंट मीन्स कि राहुल भी राम जैसा वो काम कर लेगा। साफ सुथरी बात है, ठीक है। दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, स्टेमिना अलग है, दोनों का माइंडसेट अलग है, दोनों इंसान अलग है, तो कभी नहीं ये हो सकता है। आपको खुद को समझना पड़ेगा। मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आप जो है देखिए मॉर्निंग में या तो इवनिंग में सबसे बेस्ट तरीका है। अभी आप जब प्री की तैयारी कर रहे हैं तो अभी होता क्या है, अभी जब शाम का बजता है 5
5 से लेके 7 बजे तक, शाम का 5 से लेके 7 बजे तक, ये 2 घंटे ऐसे होते हैं जब पढ़ने की इच्छा नहीं करती है, मन थोड़ा बिल्कुल बोलते हैं ना बावरा सा हो जाता है, बहुत चंचल सा हमारा मन होता है, तो भटकने लगता है। ठीक है, तो भटकता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस टाइम को आप यूटिलाइज करें। इस टाइम में आप कुछ और एक्टिविटी करने से अच्छा है आप पार्क में जाएं, अपने नियरेस्ट फील्ड में जाएं, प्लेग्राउंड में जाएं, वहाँ पे जाके आप नॉर्मल जॉगिंग करें। ठीक है, शाम का जॉगिंग करें आप, उससे आपका ये होगा कि आपका एक फिजिकल स्ट्रेंथ बना रहेगा, स्टेमिना आपका धीरे धीरे बिल्डअप होगा। तो उसके बाद अगर आप प्री निकलने के बाद भी आप थोड़ा सा और जब पुश देने जाओगे तो आपके बॉडी पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं आएगा, आपके फिर मसल्स या हैमस्ट्रिंग्स वगैरह पुल नहीं होंगे, आप अच्छा कर पाओगे। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं क्रिकेट खेलता था, अब तो बंद हो गया सब कुछ। एक तरीके से मैं एक टाइम में एथलीट था, अच्छा खासा, मतलब मैं क्रिकेट खेलता था, अभी नहीं खेलता हूँ। तो मैं अपने हिसाब से बोल सकता हूँ, क्योंकि आपको अगर लॉन्ग टर्म में अपने बॉडी पे स्ट्रेच डालना है तो आपको अपने बॉडी पे अभी से मेहनत करना होगा। आप सडन अगर चाहोगे कि अपने बॉडी पे हम एक्स्ट्रा स्ट्रेन डाल दें तो होगा आपके साथ ये कि काफ मसल पुल हो जाएगा, मतलब घुटने के पीछे का, मतलब घुटने के नीचे में पीछे में जो वो होता है ना चर्बीदार हिस्सा, उसको काफ मसल बोलते हैं, वो आपका वहाँ पे स्टिफ हो जाएगा, वो दुखेगा। या नीचे पीछे एड़ी के पास जो टखना होता है वो दर्द होने लगेगा। ठीक है, या थाइज के साइड में बोन होते हैं वो उसमें पेन हो जाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ये इसलिए होते हैं क्योंकि आपका बॉडी जो है यूज टू नहीं है इतना ज़्यादा स्ट्रेस का, और आप उस बॉडी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो। सुबह एक तो उठा रहे हो अपने बॉडी को, उसके बाद दौड़ाने ले जा रहे हो, वो बोल रहा है भैया बस, आप बोल रहे नहीं थोड़ा और, वो बोल रहा है बस, आप बोल रहे नहीं थोड़ा और। तो इसमें बस वही होगा कि फिर तो मतलब आप या तो दौड़ने लायक रहोगे या तो फिर आप घर में बैठोगे, ये चीज़ होगा। तो करना क्या है, शाम का टाइम आप यूटिलाइज करें 2 घंटा, ठीक है, और आप जॉगिंग करें, वॉकिंग करें, स्टेमिना बिल्डअप करें 1-1.5 महीने। और उसके बाद जब आपका जब प्री हो जाता है तो प्री के बाद फिर आप इस पर अपने बॉडी पे थोड़ा स्ट्रेस डालें और फिर रनिंग वगैरह स्टार्ट करें। तो दैट्स द फॉर्मूला फॉर टुडे। आज का फाइनल क्वेश्चन, एग्जाम कब होगा? भाई एग्जाम कब होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत अवेटेड क्वेश्चन है। भाई ये एग्जाम जो होगा ना, ये तो फिलहाल आयोग को ही पता है एग्जाम कब होगा, लेकिन इंटरनल सूत्रों के हिसाब से मैं आपको बता दूं, ठीक है। जैसे कि राणा सर जो है, राणा क्लासेस को आप लोग काफ़ी लोग फॉलो करते होंगे, तो आप उनकी वीडियोस देखेंगे तो इंटरनली काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं। तो उनके जब उनको भी फॉलो करोगे, आप उनको भी सुनोगे ना, तब बात यहाँ यही है कि बात हुई थी कि 15 मार्च को जो है 2019 में जो बिहार का जो दरोगा का जो वैकेंसी आया था, उसका जो अभी मेंस का जो फिजिकल दौर हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद जो है करना ये था कि उसके बाद डेट अनाउंस होने वाला था, तो वो तो एग्ज़ाम हो गया है, रनिंग वगैरह हो गई है। तो अब 2021 वाली की डेट अनाउंस हो सकती है, कभी भी हो सकती है। प्रोबेबल चांस ये है कि इस मंथ, अभी तो मंथ में अभी 1 हफ्ते ये रह गए इसमें, इस मंथ के आखिर तक ये अनाउंस हो जाएगा, या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में, होली खत्म होती है अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको डेट अनाउंस कर दिया जाएगा। ज़्यादा जो हॉट फेवरेट जो चांसेस बन रहे हैं, मई के मिडिल टू मई के लास्ट वीक तक इसके एग्जाम होने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपके जो क्वेश्चंस काफ़ी सारे आ रहे थे हमारे वीडियोस पे और मेरे से आप काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो उम्मीद करता हूं मैं आपके इस क्वेश्चंस का आंसर कर पाया होऊंगा और आप सेटिस्फाई होंगे मेरे आंसर से। आपको कोई भी अगर डाउट हो, क्वेरी हो, किसी भी टाइप का आपको अगर क्वेश्चन पूछना हो, फील फ्री टू कमेंट। और आप हमें इंस्टाग्राम पे वगैरह हर जगह फॉलो कर सकते हैं, सभी का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया। और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि हर रोज हमारा प्रैक्टिस सेट चलता है और उससे रिलेटेड सारे PDF आपको वहीं प्राप्त होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, दोबारा से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।